तेज़ तूफानी हवाएं चल रही हैं, उसके साथ समंदर के अंदर तूफानी भी पैदा हो गई है। बुहेर अरब में बनने वाला तूफान कराची की तरफ बढ़ने लगा। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के साहली इलाकों में तूफानी हवाएं और बारिश। आज मजीद और शदीद तर तूफानी बारिश की पेश गोई। महकमा मौसमियात ने तीसरा अलर्ट जारी कर दिया। कहा कराची में आज 100 से 160 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। शहर की गलियों, सड़कों और घरों में पानी दाखिल हो सकता है। पूरे कराची में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल हैदराबाद, ठट्ठा और बदीन में भी होगी। तूफानी बारिशें और अर्बन फ्लडिंग 2 अक्टूबर तक रहेगी। केटी बंदर की साहिली पट्टी पर तूफानी हवाएं चलने के बाद माहीगीरों ने कश्तियां साहिल पर खड़ी कर दी। कराची समेत सिंध और कोयटा समेत बलूचिस्तान में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कराची के समंदर में नहाने पर 5 अक्टूबर तक पाबंदी आयद। शहर में मुमकिन तेज़ बारिश के पेश नज़र स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के एहलकार कश्तियों के हमरा नागिन चौरंगी पर मौजूद। नकासे आप के लिए 2 बड़े ट्रक्स पर पंप भी लगा दिए गए कि इलेक्ट्रिक का अमला भी नागिन चौरंगी पर मौजूद है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। ज़िला जनूबी के मुख्तलिफ इलाकों में नकासी आप के इंतजामात का जायज़ा। बल्दियाती अमले को फील्ड में रहने की हिदायत। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा पिछले साल की बारिशों से सीखा है, जहाँ खामियां देखी वहाँ काम किया। न्यू कराची, नॉर्थ कराची और पापोश नगर में बरसाती पानी के निकास के लिए तरीक़ाकार बनाया है। सिंध भर में तमाम तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह का ऐलान। कहा तालीमी इदारे मौसम की सूरत हाल और तेज़ बारिश के पेश नज़र बंद रहेंगे। फैसले का इत्तलाक़ तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारों पर होगा। जामे कराची ने आज होने वाले तमाम इम्तहानात मनसूख कर दिए। पेट्रोल 4 रुपये 5 रुपये तकरीबन महंगा हो रहा। ये 130 रुपये हो जाना। कल सवेरे गड्डियां दा किराया वध जाना तो जो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे इन्हें को पेट्रोल 2 पैसे घटाना है ना तो किराया नहीं घटना, किराया इन्ना ही रहना है। दिन ब दिन जो है 1 रुपये बढ़ती है, 2 रुपये बढ़ती है। कम जो होती है वो बस 10 पैसे या 20 पैसे ही होती है। दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह ताला हदायत दे दे हुकूमत को। नून लीग का दौर था, वो अब एक्शन लिया था। पेट्रोल जैसे था देख रहे थे आप 60 रुपये 65 रुपये आ चुका था, लेकिन आज उस पेट्रोल की कीमत डबल हो गई है। मुल्क क्राइसिस में जा रहा है, उससे कुछ ना कुछ तो करना है। इंशाल्लाह अच्छा वक्त ज़रूर आएगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पेट्रोल महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, घ्यो महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया। गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकते। हुकूमत को यही कहेंगे जो थोड़ी अखा खोल के वेख लैन, गरीब बंदा भी है थले वो भी वेख लैन। जरूरी नहीं कि हर बंदे ने एको चीज़ से टुरी आ रहे हैं। महंगाई का कुछ तो ख्याल करन। पिछले दौर में 64 रुपये लीटर था तो तब ये कहते थे कि ज़्यादती हो रही है, तो अभी तो उससे डबल रेट हो गया। आगे इतनी महंगाई है तो ये तो ज़्यादती है वैसे वाम के साथ। हर बंदा तो नहीं ना बिजनेसमैन, हर बंदा तो नहीं ना कारोबार कर रहा। इतनी ज़्यादा वाम है जो मजदूरी कर रही है, जॉब कर रही है, पता नहीं क्या क्या कैसे गुजारे कर रहे हैं अपने। अब कीमतें हर चीज़ की बढ़ती जाएंगी तो फिर गरीब बंदा तो फंस गया ना वहाँ पे। पेट्रोल की कीमत में आज से 4 रुपये फ़ी लीटर इजाफा। नई कीमत 127 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 2 रुपये फ़ी लीटर बढ़ा दी गई। मिट्टी के तेल की कीमत 7 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर और लाइट डीजल की कीमत में 8 रुपये 82 पैसे का इजाफा। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर कहते हैं कि पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की वजह आलमी मंडी की बढ़ती हुई कीमतें हैं। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स की शरह को बतदरीज कम कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि महंगाई आर्जी है, जल्द इसमें कमी आ जाएगी। कीमतें कोरोना की वजह से ऊपर गईं। सी पैक के मंसूबों को तेज़ किया जा रहा है। कोरोना के बायस सी पैक के मंसूबे सुस्त रवि का शिकार हुए। लाहौर में टियारी ट्रांसमिशन लाइन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बिजली के शोबे में 17% लाइन लॉसेस थे, जिन्हें कम करके 4% पर ले आए हैं। 1% लाइन लॉसेस से मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान होता है।
नवाज शरीफ का विजन था सी पैक बनाओ, सरमायाकारी लाओ, हमसाए ममालिक से दोस्ती बनाओ। मुंतखब वज़ीर आज़म कहता था कि हमें सरमायाकारी दो, भीख नहीं चाहिए। आज इमरान खान का कोई बयान उठा लें वो भीख मांगता नजर आएगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का पार्टी इजलास से खिताब, कहा इमरान खान दुनिया को कहता है कि कोरोना आया है, पाकिस्तान की मदद करो। मुआशी बहरान आता है तो दुनिया से 1 अरब 50 करोड़ डॉलर मांगता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि ये बात समझ से बाला है कि मुस्लिम लीग नून अपनी करप्शन से चीन को क्यों जोड़ना चाहती है। शरीफ फैमिली की करप्शन का सी पैक से कोई ताल्लुक नहीं, सड़कों की तामीर का ताल्लुक उनकी करप्शन से है, लेकिन सी पैक से उसका कोई ताल्लुक नहीं। ये अपनी करप्शन से फ़ौज और चीन को इसलिए जोड़ना चाहते हैं कि शायद इस तरह बच जाएंगे। एहसन इकबाल, पहले फैसला कर लें कि मुस्लिम लीग नून को चला कौन रहा है। पहले वो नून लीग में एतमाद का वोट लें, फिर बाहर वालों को एतमाद के वोट का कहें। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि पार्टी के कुछ लोग पार्टी की ताकत को नहीं समझते और दूसरा रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। पार्टी में इख्तिलाफ राय है और मरीम नवाज ने इसी की बात की है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी का सदर मजबूत हो तो पार्टी मजबूत होती है। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर और नवाज शरीफ रूह रवां हैं। नवाज शरीफ अपनी वापसी का फैसला डॉक्टरों के मशवरे से खुद करेंगे। अगले चेयरमैन की तैनाती तक जावेद इकबाल चेयरमैन नैब रहेंगे, हुकूमत का फैसला। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक का ऑर्डिनेंस तैयार। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद मुजव्वज़ा ऑर्डिनेंस का मतन आज ही सदर मुमलिकत को पेश कर दिया जाएगा। नैब ऑर्डिनेंस 1999 के शिक 6 के तहत चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी नहीं की जा सकती। FBI ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में 15 दिन का इजाफा कर दिया। अब टैक्स गोशवारे 15 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकेंगे। कराची चेंबर के मुताबिक तारीख बढ़ाने का फैसला वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कराची के ताजिरों से मुलाकात के बाद किया। इससे पहले शहरियों का टैक्स भरने के लिए FBI की वेबसाइट पर रश रहा। दिन भर मुतादिद बार FBI सर्वर का काम न करने की शिकायत सामने आती रहीं। टैक्स गोशवारे जमा करवाने वाले फाइलर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को परेशानी का सामना रहा। डेडलाइन खत्म, वैक्सीन ना करवाने वाले अफराद आज से ना जहाज़ पर सफ़र कर सकेंगे, ना रेलगाड़ी पर, ना शादी और वलीमे पर जा सकेंगे। होटल के अंदर और बाहर खाना भी नहीं मिलेगा। जो मुसाफिर वैक्सीनेशन कार्ड दिखाकर जहाज़ में बैठेंगे उनके लिए खाना भी खुल गया। कोरोना के बायस परवाज़ों में खाना कई महीने से बंद था। गुजदार में सिटी पुलिस थाने के मरकजी दरवाजे के करीब मोटरसाइकिल में धमाका, जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस का कहने के बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया। गुजरांवाला में पुलिस की कार्रवाई, 6 मुनशियात फरोश गिरफ्तार। अहल इलाका का CPO दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि एहलकारों ने घरों में घुस कर ख़वातीन से बदतमीज़ी की। पुलिस कहती है कि मुल्ज़िमान को गिरफ्तारी से बचाने के लिए वर्सा ने पुलिस टीम पर हमला किया। नेपरा ने ओवर बिलिंग पर बिजली कंपनियों को आड़े हाथों ले लिया। खुली कचहरी में चेयरमैन नेपरा ने कहा कि अब तासुर नहीं, ओवर बिलिंग का यकीन हो गया। नेपरा इंक्वायरी करेगा। जिन मीटर रीडर्स ने ज़्यादा दिनों की रीडिंग की उन्हें फारिग कर दिया जाएगा। खुली कचहरी में KLACT के चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर ने कहा कि 34 दिनों के बिल भेजे हैं, पैसे अगले महीनों में एडजस्ट कर देंगे। मुल्तान इलेक्ट्रिक कंपनी का भी 30 दिन से ज़्यादा के बिल भेजने का एतराफ़। पेशावर BRT मंसूबे के ऑडिट रिपोर्ट में 4 अरब 72 करोड़ रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ। ऑडिटर्स की निशानदही पर 1 अरब 47 करोड़ 80 लाख रुपए की वसूली। सरकारी अफसरों को अलाउंस की मद में 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की गैर कानूनी अदायगियाँ। ऑडिट रिपोर्ट में गाड़ियों और पेट्रोल की मद में भी बेकायदगियों की निशानदही।
सूबाई मुआविन खुसूसी कामरान बंगिश का कहना है कि बस रैपिड ट्रांजिट में कोई करप्शन नहीं हुई, हुकूमत तमाम एतराज़ात का भरपूर दिफा करेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का रात गए लाहौर के इलाकों मुस्लिम टाउन, जौहर टाउन, मुल्तान रोड और इकबाल टाउन का अचानक दौरा, सफाई और दीगर इंतजामात का जायज़ा लिया। सफाई के नाक़िस इंतजामात और कूड़ा ठिकाने न लगाने पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के 2 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से पहली मौत की तस्दीक, एबटाबाद में खातून जाँ बहक, पंजाब में भी डेंगू पंजे गाड़ने लगा। पंजाब में 24 घंटों के दौरान मजीद 223 केसेस रिपोर्ट हुए, सिर्फ लाहौर में 167 केसेस सामने आए। इस्लामाबाद में एक दिन में मजीद 94 शहरी डेंगू से बीमार। कराची में ज़ेर इलाज डेंगू का मरीज़ इंतकाल कर गया। मुल्क भर में बारिश का सिलसिला जारी है। कोशिश करें आपके घर और मोहल्ले में पानी खड़ा ना हो, क्योंकि डेंगू मच्छर साफ पानी में परवरिश पाता है, एहतियात करें। बाजियाब शहरी खुद अपने घरों को वापस आए, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बाजियाब शहरी खौफ की वजह से अगवाकारों के नाम नहीं बता रहे। कोयटा में मुकीम हज़ारा बिरादरी की टारगेट किलिंग और जबरी गुमशुदगियों के केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। IG बलूचिस्तान पर इजहार बरहमी, कहा 7 साल से एक शख्स लापता है, पुलिस ने कुछ किया ही नहीं। आपको मालूम भी है कि तफ्तीश किस चिड़िया का नाम है, आप इस वर्दी का लिहाज नहीं करते। पुलिस को जो काम सौंपा गया है वो नहीं करते, कुछ और करने लग गए हैं। किस कदर नाइंसाफ़ी का कारोबार चला रखा है। काबुल में बग़ैर इजाज़त किसी के घर या कारोबारी मरकज़ में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी, कोई सामान भी नहीं उठाया जाएगा। तालिबान की कार्रवाइयों से मुतालिक हुक्मनामा। क़ायम मुक़ाम नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का सफ़ीरों के एजाज़ में शाइया, कहा कि जिन ममालिक को हमसे मसाइल दरपेश हैं उनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। क़ायम मुक़ाम वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी कहते हैं कि एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर अफ़गानिस्तान सफ़ारतकारों को सिक्योरिटी फ़राहम करने के लिए पुरअज़्म है। कौमी T20 कप में नॉर्दर्न ने सेंट्रल पंजाब को 6 विकेटों से हरा दिया। दूसरे मैच में खैबर पख्तूनख्वा ने सिंध को भी 6 विकेटों से शिकस्त दी। बाबर आजम पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा T20 सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। नेशनल T20 में नॉर्दर्न के खिलाफ मैच में सेंट्रल पंजाब की जानिब से बाबर आजम ने करियर की 6ठी T20 सेंचुरी बनाई। अहमद शहजाद और कामरान अकमल ने 5-5 सेंचुरियाँ स्कोर की हैं। दूसरे ऑल पाकिस्तान वज़ीर आला बलूचिस्तान डायमंड जुबली गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में मुस्लिम फुटबॉल क्लब चमन ने कंबाइंड हज़ारों को 1-0 से शिकस्त दे दी। तीसरी पोजीशन के मैच में कराची के अब्दुल्ला शाह गाजी क्लब ने निम्सो फुटबॉल क्लब को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। दुबई एक्सपो 2020 की इफ्तिताही तकरीब, आलमी नुमाइश में 190 से ज़्यादा ममालिक शरीक। पाकिस्तान पेविलियन भी दुबई एक्सपो 2020 का हिस्सा। आलमी नुमाइश दुबई एक्सपो 6 महीने तक जारी रहेगी। और अमरीकी गुलकारा ब्रिटनी स्पीयर्स वालिद की सरपरस्ती से आज़ाद, 13 बरस बाद मुकदमे का फैसला। ब्रिटनी ने जहाज़ उड़ाने की वीडियो शेयर करके खुशी का इजहार किया, कहा कि वह इस वक्त आसमान में उड़ रही हैं। 2008 में ब्रिटनी की दिमागी हालत की वजह से वालिद को उनकी 10 अरब से ज़्यादा जायदाद का सरपरस्त बनाया गया।